हाँ, सो अब ये जो हम लोग देख रहे हैं तो ये हमारा क्या है, दिस इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो अगेन हम लोग जो करेंगे वो क्या है, सो एट आपका कितना, जो आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसमें आपका 26 मिलीमीटर मरकरी हो रहा है, फाइन। बट आपका अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा बोलो, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, है कि नहीं। अगर मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ेगा एंड CO2 प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा, PCO2 बढ़ जाएगा, फाइन। सो दैट इज द कंसेप्ट। तो ये आपका कंसेप्ट है। तो इसलिए इफ द टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस, मेटाबॉल एंजाइम एक्टिविटी थोड़ा बढ़ जाएगा। तो जब एंजाइम एक्टिविटी थोड़ा बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिक रेट अगर बढ़ गया तो क्या होगा, आपका CO2 प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो जब आपका CO2 प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इट विल शिफ्ट द कर्व राइट। तो वो सेम वो वाला राइट वाला कर्व ले आएगा। एंड उसी तरह अगर टेम्परेचर घटता है तो एंजाइम्स इनएक्टिव होंगे, एंजाइम्स इनएक्टिव होंगे तो मेटाबॉलिक रेट गिरेगा। एंड अगर मेटाबॉलिक रेट गिरेगा तो CO2 प्रोडक्शन गिरेगा। तो लो CO2 प्रोडक्शन इज सिमिलर टू हाई PO2। तो अब आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन जल्दी हो जाएगा, क्लियर। तो ये उसका कंसेप्ट है। ये जो है दिस इज इफेक्ट ऑफ पीएच। तो पीएच क्या होता है आप जानते हो, उल्टा कंसेप्ट होता है। पीएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन। ओके, इसका मतलब क्या है, जब आपका हाई PCO2 होगा तो क्या होगा, आपका कार्बोनिक एसिड बनेगा, समझ रहे हो। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो कार्बोनिक एसिड बढ़ेगा, कार्बोनिक एसिड बढ़ेगा तो H+ कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा, बोलो, कम होगा। घटेगा। इसका मतलब कर्व कहाँ शिफ्ट करेगा, बोलो, द कर्व विल शिफ्ट लेफ्ट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए ये सब लॉजिक। तो सर हाँ बोलो। सर वो जो टेम्परेचर का बोले वो टिश्यूज के पास टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। क्या, सर आप जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में बोले सर हाँ, टिश्यूज के पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टिश्यूज के पास टेम्परेचर ज्यादा हो मतलब, सर वो जो शिफ्ट हो रहा है सर, एक बुक में लिखा था कि जो शिफ्ट होता है टिश्यूज में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और लंग्स के पास थोड़ा कम होता है। ये का कौन सा बुक में लिख दिया है, आप वो पढ़ो, पुलमैन ठीक में से लिखा पढ़ो, था। रीड इट प्रॉपरली। टिश्यूज में कैसे टेम्परेचर कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, and इधर कैसे कम हो जाएगा, ये सब जो है आपका, सी बॉडी टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना। तो यस ये सर। हम लोग एक कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं। जैसे सपोज आपका बुखार हो गया, तो बुखार होने से आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है ना घटता है, बोलो, बुखार होने से सर घटता है। रेस्पिरेशन रेट घटेगा ना बढ़ेगा, सर घटता है। तो क्या बढ़ तुम पढ़ रहा जाएगा। है, तो क्या है करता लड़का। अरे जब तुम्हारा बुखार होगा तो तुम्हारा रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, समझ रहे हो। तो बुखार होने से क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर पूरा बॉडी का ही बढ़ता है, बॉडी में लंग्स भी आ जाएगा। सी प्लीज रिमेम्बर, लंग्स इज ऑल्सो ए टिश्यू, है कि नहीं। लंग्स एक ऑर्गन है, या याद है कि नहीं, लंग्स में कोई टिश्यू नहीं है क्या। तो जब हम टिश्यू बोलते हैं, टिश्यू हर किसी के लिए बोला जाता है। ओके, तो ऐसा नहीं कि किधर बढ़ जा रहा है किधर घट जा रहा है, आवर नेट बॉडी टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो ये हम ऐसा केस डिस्कस कर रहे हैं, सपोज आप हाइपरथर्मिक हो। मतलब हाइपरथर्मिया कब होता है, अगर आपको बुखार है, इधर आप बुखार है या फिर आप एक ऐसे जगह पर हैं जहां गर्मी ज्यादा है। ओके, तो यस उस सर। केस में क्या होगा, आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लीबिया में घूम रहे हो, तो जो हवा आप अंदर ले रहे हैं, तो दैट इज व्हाट,
दैट इज ए हॉट एयर। तो बॉडी हर कुछ करके उसको 37 करने का कोशिश करेगा, बट सपोज नहीं कर पा रहा है, ओके। या अगर आपको हमने हीटर के अंदर बंद कर दिया तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा इफेक्टिवली। तो जब इफेक्टिवली टेम्परेचर बढ़ रहा है तब ये राइट शिफ्ट होगा, ओके। सो इसीलिए इन केस ऑफ योर फीवर योर बॉडी टेम्परेचर इज राइजिंग, तो मेटाबॉलिक रेट विल राइज, योर CO2 प्रोडक्शन विल राइज। तो अगर आप बुखार में खेल कूद करेंगे, यस, अगर हम लोग सोए रहते हैं, देखो रेस्पिरेटरी रेट का मतलब क्या है कि अगर हमारा कंजम्पशन है, तो सपोज वी आर टेकिंग रेस्ट, तो क्या होगा, आपका हो सकता है कि नॉर्मल ब्रीदिंग हो रहा हो या आप बोलते हो हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है। बट सपोज हम लोग वी आर डूइंग आवर वर्क, सपोज आई एम ए फुटबॉल प्लेयर, तो मैं नॉर्मल टेम्परेचर में खेल रहा हूँ, मैं हाइपर टेम्परेचर में खेल रहा हूँ, तो दोनों केस में मेरा ब्रीदिंग रेट किस केस में बढ़ेगा, जब हमें बुखार होगा, समझ रहे हो। एंड अगर हाइपोथर्मिया हो गया, मीन्स आप एक ऐसे जगह पर है जहां टेम्परेचर लो है, तो उधर क्या होगा, उधर ब्रीदिंग लेस हो जाता है, ओके। वो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म भी है एंड वो एक इफेक्टिव मैकेनिज्म भी है, क्योंकि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम नहीं होता है, ओके, बिकॉज द एयर इज व्हाट, माने जो आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो लोअर डाउन हो जाता है, ओके। इसलिए विंटर में कंपैरेटिवली मेटाबॉलिक रेट आपका लोअर डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कंडीशन देख रहे हैं, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो लंग्स में बढ़ जाता है, टिश्यू में घट जाता है, या उल्टा जो भी है, ऐसा नहीं है, ओके। सो दिस वी आर डिस्कसिंग विथ रिस्पेक्ट टू एबनॉर्मल सिचुएशंस इफ टेम्परेचर राइजेस, यस। हम लोग मान सकते हैं कि लंग्स में टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रोवाइडेड वी आर इन ए समर डे, हम एक बाहर समर डे है एंड वी आर ब्रीदिंग इन व्हाट, हॉट एयर, तो यस, तो वो जो एयर है हॉट है, दैट आई कैन एक्सेप्ट। तो वहां जो है जो लोडिंग होगा उधर वो लंग्स के कैविटी में वो अफेक्ट करेगा, बट बॉडी में आ जाने के बाद फिर वो नॉर्मली हो जाता है, समझ रहे हो। जैसे मैं एक हॉट एयर ले रहा हूँ, तो हॉट एयर ले रहा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे उसे 37 बनाने में कुछ तो समय लगेगा ना, तो उस दौरान आपका सैचुरेशन जो है वो घटेगा क्योंकि टेम्परेचर हॉट है, दैट आई एक्सेप्ट। उसी तरह जब हम लोग ठंडा हवा लेंगे तो वहां आपका सैचुरेशन बढ़ेगा, ओके। सो लाइक दैट, ओके। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। चलिए, बट अदरवाइज लंग्स को आप एक टिश्यू के रूप में भी देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ हम लोग देख रहे हैं, सपोज ये चॉकलेट वाला जो केस है, ये नॉर्मल केस है, ये नॉर्मल बीपी है, नॉर्मल पीएच इज अराउंड 7.4। तो उस केस में आपका क्या हो रहा है, उस केस में आपका सपोज सैचुरेशन अराउंड 26 के आसपास है, सॉरी स्ट्रेट लाइन करना है, ओके। ये एक स्ट्रेट लाइन, ओके। नाउ तो जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, मेटाबॉलिक रेट क्या होगा, बढ़ेगा। मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो CO2 प्रोडक्शन बढ़ेगा, CO2 प्रोडक्शन बढ़ेगा तो राइट शिफ्ट ऑफ कर्व, कार्बोनिक एसिड बढ़ेगा, कार्बोनिक एसिड बढ़ेगा तो H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो कर्व पीएच क्या होगा, पीएच आपका घटेगा। तो इसलिए जब आपका पीएच घटता है इसका मतलब एसिडिटी बढ़ता है, समझ रहे हो। तो अगर आपका एसिडिटी बढ़ रहा है तो द कर्व विल शिफ्ट लेफ्ट, ओके। एंड अगर सॉरी क्या, द कर्व विल शिफ्ट राइट। एंड अगर आपका जो माने इफ योर कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग, ओके, अगर आपका मेटाबॉलिक रेट घट रहा है तो आपका कार्बोनिक एसिड प्रोडक्शन घटेगा, तो अगर आपका कार्बोनिक एसिड प्रोडक्शन घटेगा तो आपका क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन ऑफ H प्लस है घटेगा। अगर आपका प्रोडक्शन ऑफ H प्लस घटेगा
तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस क्या होगा, बढ़ेगा। सो दैट इज वाई जब हम लोग को देखना है कि 7.2 क्या हो रहा है, दिस इज बिकमिंग एसिडिक, मतलब एक्चुअली माने दिस इज टूवर्ड्स एसिडिटी एंड ये क्या है, टूवर्ड्स बेसिसिटी। ओके, तो इसीलिए हमारे बॉडी में तो एसिडिक होगा नहीं कभी ना ब्लड, तो रिलेटिवली ये एसिड के तरफ मूव कर रहा है एंड ये एल्कली के तरफ मूव कर रहा है। ठीक है जी, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो व्हेन देयर इज ए डिक्रीज इन पीएच, so there will be right shift, and when there is increase in pH, there will be a left shift. क्योंकि increase PCO2 मतलब increase H प्लस, increase H प्लस मतलब decrease pH। तो ये आपको समझना है, तो यही लॉजिक्स आप यहाँ लिखेंगे। ओके, सो इसीलिए ये जो हमने केस 1 किया था, इसी केस 1 को हम लोग कॉपी करेंगे एंड आगे चले जाएंगे। तो मैंने आपको तीनों ग्राफ में बता दिया है, सो अब यहाँ हम लोग उसको लिख डालेंगे। ओके, इफेक्ट ऑफ वेरियस कंडीशन, ओके, ऑन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन। ओके, सो ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो हमने इफेक्ट ऑफ पीएच डिस्कस किया था एंड क्या टेम्परेचर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ बाकी सारे और क्या। तो इसका जो जब हमारा मेन डिस्कशन होगा आपको देख लोगे, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। एक्चुअली ये सब उसका बेसिस है, माने ये सब उसका इफेक्ट है। ओके, और अनफॉर्चुनेटली हम लोग को वो सब पॉइंट्स पहले कराना पड़ता है और क्या। चलिए, तो केस 2 हम लोग क्या लेंगे, केस 2 इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ओके, ऑन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो इसीलिए so with an increase in temperature क्या होता है, the metabolic rate, okay, the metabolic rate increases, okay, with an increase in metabolism। ये सब अपने आप समझते समझते चलो, क्योंकि यही सब केवीपीआई में आएगा। ओके, दे विल नॉट आस्क यू व्हाट इज द आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स इन केवीपीआई, दे विल आस्क यू दिस कर्व, है कि नहीं। ये कर्व ओलंपियाड का गारंटेड क्वेश्चन है, आईएनबीओ का गारंटेड क्वेश्चन है। ओके, तो इसलिए इन कर्व्स को अच्छे से समझिए। तो विद एन इंक्रीज इन मेटाबॉलिज्म क्या होगा, बोलिए, प्रोडक्शन, ओके, PCO2 increases. प्रोडक्शन of CO2, okay, production of CO2 क्या होगा, increases, comma, which increases the production of H2CO क्या 3, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्ट कैसा होता है गैस, H2CO3, which then increases the production of क्या बोलो, H plus ions. Okay, fine, this is what you have to increase. So with an increase in temperature, okay, the metabolic rate increases. Okay, so with an increase in metabolism, the production of CO2 increases, and hence PCO क्या 2 also increases. So according to Henry's law, okay, effective PO2
O2 क्या होगा, डिक्रीजेस। ओके, सो ये आपका कंसेप्ट है, ये लाइन हम लिख दे रहे हैं, फिर इसको अगले लाइन में यूज करेंगे। तो फाइन, तो which increases the production of H2CO3, which then increases the production of H plus ions. Okay, now as H plus ion concentration increases, okay, increases, तो क्या होगा, as H plus ion concentration increases, the value of pH क्या होगा, डिक्रीजेस। ओके, सो ये आपको लिख दिया, तो इसको हम लोगों ने एक कॉपी कर लेंगे एंड क्या पेस्ट कर देंगे, तो ये हमारा एक और केस बन जाएगा क्या। फाइन, चलिए, तो अब हम लोग ये लाइन डिलीट कर सर देंगे क्योंकि हमें ये लाइन जरूरत नहीं है। हाँ बोलो। सर मैं पूछना चाहता था, हमारा अगर कोल्ड है बाहर तो बीएमआर गिरेगा क्या सर? गिरेगा, मेटाबॉलिक इमीडिएटली गिरेगा, बट फिर बॉडी उसको नॉर्मलाइज कर देगा, बिकॉज जी वी सर, आर क्योंकि होमोस्टैटिक। कहते हैं ना विंटर में हमारा बीएमआर ज्यादा रहता है, वो हीट प्रोड्यूस करना होता है इसलिए। नहीं, वो तो बीएमआर बढ़ेगा ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाओगे नहीं तो टेम्परेचर जी मेंटेनेंस सर। कैसे होगा। बट यस इमीडिएटली सर, क्या होगा, इमीडिएटली आपका बीएमआर गिर जाएगा। फॉल करेगा। तो जैसे जी ही सर। बीएमआर गिरेगा, इट इज नॉट गुड, तो बॉडी फिर उसको राइज यस कराएगा। सर। तो वो रेगुलेटरी स्टेप है, समझ रहे हो। जैसे हम लोग लिखेंगे तो आपको पहले लिखना जी पड़ेगा सर। बीएमआर फॉल्स, तब उसको माने जो बीएमआर फिर बढ़ के टेम्परेचर नॉर्मल होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज ए रेगुलेटरी स्टेप। ओके, बट अगर आपको डायरेक्टली पूछा जाए व्हाट विल हैपन इफ देयर इज ए हाई लो टेम्परेचर, तो आप बोलोगे बीएमआर फॉल्स, यू हैव टू टेल इट, तभी तो उसको हमें नॉर्मल करना है। यस सर। बिकॉज वी आर होम्योस्टैटिक ऑर्गेनिजम्स, हमें उसको नॉर्मलाइज करना है। तो नॉर्मलाइज करने के लिए हम बीएमआर बढ़ाएंगे, बीएमआर बढ़ाएंगे तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, आपका बिकॉज मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ने से हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ने से क्या होगा, वो आपका जो टेम्परेचर नॉर्मलाइज होगा। यस सर। तो ये सब तो है। चलिए, तो दिस, तो इसीलिए अब यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे केस 2A। ओके, केस 2A क्या है, इफ योर टेम्परेचर राइजेस। ओके, इफ द टेम्परेचर राइजेस, देन क्या होगा, ऑब्वियसली PCO2 राइजेस। ओके, इसको हम क्यों फॉल करेंगे, इसके आगे लिख देंगे, obviously PCO2 rises and so PO2 falls। ठीक है, hence affinity for CO2 will rise and the P50 value will increase। ये समझ में आया? यस सर। सो इसके क्यों हो रहा है, बिकॉज अभी सैचुरेशन के लिए हायर आपको PO2 चाहिए। क्लियर, तो इसी को हम राइट शिफ्ट बोलते हैं। उसी तरह से केस 2B, तो 2B हम लोग क्या ले रहे हैं, इफ टेम्परेचर फॉल्स, इसको हम कट कर देते हैं, इफ टेम्परेचर फॉल्स, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्मल, देन ऑब्वियसली क्या होगा, PCO2 will fall। Okay, PCO2 will fall and so PO2 will increase, hence affinity will rise। तो ये आपका लेफ्ट शिफ्ट होगा, बुझिएगा। इज देयर एनी इश्यू विद दिस? नो सर। चलिए, तो ये ग्राफ तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ व्हाट, इफेक्ट ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ओके, H, देख रहे हो, एक ही चीज, एक ही डिस्कशन पे आपका इतना सारा कर्व होता है। इफेक्ट ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन,
तो ये रिलेटिवली सेम ही हो जाएगा। ओके, तो दिस विल बी रिलेटिव। इसको पहले एक और बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। फाइन। So effect of H plus ion concentration, this is case 3। तो क्या होगा? So again इसमें भी हम इस चीज को कॉपी कर सकते हैं पूरा का पूरा। फाइन। चलिए, तो विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ एन इंक्रीज, ये इफेक्ट ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो वही है, ये विथ एन इंक्रीज इन HPV, इसको सीधा इधर ले आएंगे। ओके, with an increase in temperature the metabolic rate increases, so with an increase in metabolism production of CO2 increases and hence PCO2 will increase, so according to Henry's law PO2 will decrease। ठीक है, so which increases the production of bicarbonic acid। okay, so which then increases the production of H plus ions। ठीक है, इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर बढ़े या CO2 बढ़े, आपका H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, एंड आपका ये इधर हम लोग उस पॉइंट को डिलीट कर देंगे। सो अकॉर्डिंग टू हेनरीज PO2 डिक्रीज। ठीक है, कर दिया हमने। इधर हम लोग ये pH वाला पॉइंट डिलीट कर देंगे। ये हमने इकट्ठा लिख लिया था कॉपी पेस्ट करने के लिए, और क्या। इज इट अंडरस्टूड? तो आपका टेम्परेचर बढ़े या CO2 बढ़े, H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। So that is why case 3A क्या हो जाएगा? So if the H plus if the H plus ion concentration okay rises, then क्या होगा? तो ऑटोमेटिकली then आपका क्या, then obviously the effect is similar to that of an increase in क्या, PCO। समझ रहे हो? So increase in PCO and so PO2 forms। ठीक है, इसलिए H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब है PCO2 बढ़ गया। तो अगर PCO2 बढ़ गया मतलब PO2 घट गया, hence affinity for CO2 will rise and P50 value will increase। ओके, ये एक और रीजन से हम लोग बोल सकते हैं। ओके, तो एक और रीजन क्या है बोलिए? Another reason is that as H plus ion concentration rises, तो क्या होगा? More KHB is क्या, converted to HHB। ये याद है? Yes, हमने sir. क्या लिखा था? पोटेशियम आयंस जो है वो रहने से ऑक्सीजन एफिनिटी बढ़ता है एंड H प्लस बढ़ जाने से HHB बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो ये रीजन नंबर 1 है। तो अनदर रीजन इज दैट एज H प्लस आयन कंसंट्रेशन राइजेस more KHB is converted to HHB and increase in HHB concentration means there is an increase in क्या, CO2 affinity and decrease in O2 affinity। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए उसका एफिनिटी भी घट जाएगा। तो this is because hence क्या होगा? The
कर्व शिफ्ट्स राइट्स हो गया। तो चलिए तो लिखा ही हुआ है, तो ये पॉइंट समझ में आया। तो अगर आपका अनदर रीजन जो है, इसको हम लोग एक और कलर में कर देते हैं, सपोज ग्रे। तो अनदर रीजन इज दैट जैसे आपका H प्लस बढ़ेगा तो आपका KH भी कन्वर्ट हो जाएगा HHB में, एंड HHB किसको बाइंड करेगा? CO2 को, right? So that is why increase in HHB concentration means there is an increase in CO2 affinity and decrease in affinity. So in order to bind क्या 50%, so in order to bind 50% hemoglobin, okay, more PO2 क्या, more PO2 is needed. समझ में आया कि नहीं? So in order to bind 50% hemoglobin, more PO2 is needed. Okay, is needed. So hence इसको हम लोग क्या करेंगे? राइट शिफ्ट। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। ओके, तो ये जो है, ये दो कारण मैंने बताया। एक तो कारण इफेक्ट ऑफ PCO2 है, एंड दूसरा है इफेक्ट ऑफ HHB। तो HHB कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाता है। तो HHB का मतलब CO2 एफिनिटी बढ़ना। अब आपका CO2 एफिनिटी हाई है, बट आप चेक कर रहे हो ऑक्सीजन सैचुरेशन, तो अब वो CO2 बाइंड करेगा ना ऑक्सीजन बाइंड करेगा? बोलो, at this situation it will bind to what? CO2 या O2? बोलो। कौन सा हाई है बोलो? ये वाला केस में आपका CO2 बाइंड होगा ना O2 बाइंड होगा? जब CO2 एफिनिटी बढ़ रहा है, CO2 CO2 बाइंड होगा, बट आपको बाइंड कराना है ऑक्सीजन। क्यों? बिकॉज मैं आपको P50 वैल्यू पूछ रहा हूं, तो समझ रहे हो? तो अगर मैं आपको P50 वैल्यू पूछ रहा हूं, मतलब वो किसका वैल्यू पूछ रहा हूं? वो PO2 वाला ऑक्सीजन बाइंडिंग ना CO2 बाइंडिंग? बोलो। जब PO2 पूछा जा, P50 पूछा जा रहा है, तो वो ऑक्सीजन बाइंडिंग टर्म है ना CO2 बाइंडिंग टर्म? ऑक्सीजन ऑक्सीजन बाइंडिंग। ऑक्सीजन। तो अब वो सेम ऑक्सीजन लेवल पे होगा ना हायर ऑक्सीजन लेवल पे होगा? हायर। बस, तो दैट इज वाई राइट शिफ्ट। समझ रहे हो? इसीलिए वो राइट शिफ्ट होगा। उसी तरह से अगर हम इसको उल्टा ले लें, इफ H plus levels fall, okay, if H plus levels fall with respect to normal, then ये PCO2 वाला इफेक्ट छोड़ दो, हम HHB वाला इफेक्ट लेंगे। Then less HHB is formed. Okay, so less HHB is formed, hence more KHB is present than normal. है कि नहीं? तो जितना आपका KHB होना चाहिए, उससे आपको ज्यादा KHB मिल रहा है। क्यों? क्योंकि HHB कम मिल रहा है। ओके, इज इट ओके और नॉट? यस सर। So इसलिए obviously less HHB is formed, hence more KHB is present than normal. Okay, so in this case क्या 50% saturation of hemoglobin with oxygen will be achieved. क्या? Achieved at a lower PO2 value than normal. ठीक है?
Yes, sir. ओके सो यस सर। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट शिफ्ट। ओके तो इसलिए आपको ये जो डिस्कशन देना जरूरी है, तो ये डिस्कशन अगर आप दे पाए तो आपका काम सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी। सो ये हमारा हो गया विद रिस्पेक्ट टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब हम लोग केस 4 पे चले जाएंगे। केस 4 क्या है, इफेक्ट ऑफ पीएच। तो बिल्कुल रिवर्स है और क्या, इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो आप जानते हो, तो with an increase in temperature the metabolic rate increases, with an increase in metabolism production of CO2 increases, and hence PCO2 also increases. So according to Henry's law, effective PO2 decreases, which increases the production of H2CO3, okay, which then increases the production of क्या, H plus ions. Now as H plus ion concentration increases, the value of pH क्या होगा, decreases. तो False. अब इधर हम लोग केस 4A करेंगे, if pH rises। तो pH rises का मतलब क्या है, अगेन वही पॉइंट हम लोग ले लेंगे, if pH rises then H plus level pH falls। सर पहले हम लोग pH falls करेंगे, when pH falls, okay, the क्या बोलिए, the H plus, okay, the H plus the H plus ion, okay, the H plus ion concentration क्या होगा, okay, तो the H plus ion concentration is actually higher। ये समझ में आया। So if pH falls, the H plus ion concentration in blood is क्या, in blood is actually higher। Why it is actually higher? Because bracket में लिखेंगे as pH is what, minus, as pH is minus log of H plus, okay, ion concentration, as pH is minus log of H plus ion concentration।